5 साल कैद 1 अरब रुपए जुर्माना, नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने का फैसला उल्टा पड़ गया। इमरान खान की गेम में अचानक वापसी, नून लीग वालों की चीखें निकल गईं, कप्तान ने सारी बाजी पलट के रख दी। अब इमरान खान को वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता, नवाज शरीफ बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, नवाज शरीफ अक्टूबर की 21 तारीख को आ रहे शकूक व शुबात में लिपटा ये बयानिया एक अहम मौजू के तौर पर ज़ेरे बहस, मगर क्या ये मौजू इतना अहम है? तमाम सियासी माहिरीन और मुबस्सिरीन इस गुत्थी को सुलझाने में मसरूफ के नवाज शरीफ आएंगे या नहीं, आए तो गिरफ्तार होंगे या फिर कबल अज गिरफ्तारी जमानत लेने में कामयाब हो जाएंगे। स्टैब्लिशमेंट से मामला किस हद तक तय हो चुके, जो यकीन दहानियां उन्हें मतलूब थी करा दी गई, या अभी कुछ शराइत तय होना बाकी हैं? ये और इस तरह के सवालात जो हर सतह पर इस वक्त ज़ेरे बहस हैं। पाकिस्तान की सियासत का अलमिया ये कि इसे गैर जरूरी और गैर अहम मामलात में हमेशा उलझा कर रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबारात और सियासी कारकुनान को इन्हीं में मसरूफ रखा जाता, जिसका नतीजा ये निकलता अहम नौयत के कौमी मसाइल और मामलात जिन पर सबकी तवज्जो होनी चाहिए वो नजरों से ओझल रहते। पाकिस्तानी सियासत का ये मिजाज इरादतन बनाया गया। एक के बाद एक ऐसे मामलात सुबह शाम मीडिया पर मौजूए गुफ्तगू रहते, जिनसे अवाम की बढ़ती हुई मुश्किलात, रियासत की सलामती को दरपेश खदशात, आलमी मालियाती इदारों के कर्जों के बोझ तले से सख्ती मईशत का कोई ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत की तरफ से ये बात तवातर से कही जा रही, नवाज शरीफ के पाकिस्तान पहुंचते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग जिन मुश्किलात का शिकार हैं उनके आते ही ये खत्म हो जाएंगी। ये है वो बयानिया जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अवाम के सामने लाया जा रहा। मान लेते हैं कि उनके आने से ऐसा हो जाए, अवाम के चेहरों से जो रौनक रूठ गई वो वापस आ जाए, तो फिर वो आ क्यों नहीं जाते? रियासत की मुश्किलात का कोई हल अगर इनके पास है तो वो बाहर क्यों बैठे हैं? हर बार इनके आने की खबर तो आती, मगर वो खुद आने से गुरेजा हैं। नवंबर 2019 से वो मुल्क से बाहर, वो एक सजा याफ्ता कैदी थे जब इन्हें अदालत की जानिब से इनकी अलालत की वजह से खसूसी जमानत पर इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी गई। इलाज तो क्या होना था, इन्होंने लंदन में खुद साख्ता जला वतनी इख्तियार करते हुए वहां सियासी सरगर्मियों का आगाज किया। अदालत के बार बार बुलाने के बावजूद वो वापस नहीं आए। हालांकि इनके भाई शहबाज शरीफ ने अदालत में इनकी वापसी के लिए जमानती हल्फनामा जमा करवाया। शहबाज शरीफ इस रियासत के अहम मनसब पर फाइज रहे। गुज़िश्ता साल अप्रैल से वो 16 माह वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे, मगर कानून की पासदारी, अदलिया का एहतराम और सियासी इखलाकियात के तमाम ज़ाब्तों से लगता है इन्होंने खुद अस्तस्ना लिया हुआ। नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके, हर बार वो अपने मनसबी मुद्दत पूरी करने में कामयाब ना हो सके। इसका कोई भी जवाब दिया जाए, मगर ये एक हकीकत कि इनका मिजाज जमहूरी नहीं, इदारों के साथ इनकी महासाराई में इनके इस मिजाज का बड़ा दखल रहा। जमहूरी हुकूमतों में इख्तियारात शख्सी नहीं, इदाराती बुनियाद पर तक़वीज़ होते। जमहूरियत का यही बुनियादी वस्फ कि जिससे नवाज शरीफ बिलखसूस और पाकिस्तान के बेशतर सियासतदान बिलामूल समझने से महरूम नजर आए। पार्लियामेंट, अवाम और सियासी जमात पर नवाज शरीफ का एतमाद हमेशा मुतजलजल रहा। अपनी सियासी कामयाबी के लिए वो हमेशा स्टैब्लिशमेंट का सहारा लेते रहे, फिर इससे टकराने की कोशिश भी करते, जिसका नतीजा सियासी हज़मियत के सिवा कुछ नहीं निकलता। 1985 से आज तक इनका सियासी सफर इसी पर मुहित रहा। अब भी जबकि वो 4 साल से ज़ायद अरसे से मुल्क के अवाम को और अपनी सियासी जमात को मुश्किलात के भंवर में छोड़कर लंदन को अपना घर बनाए बैठे, जमहूर से जमहूरियत और रियासत से इनकी मोहब्बत और वाबस्तगी के दावे कितने हकीकी, इसके जवाब के लिए किसी अलजबरे के फार्मूले के इतलाक की जरूरत नहीं। जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, मगर सियासी असबियत की आंख से ये नजर नहीं आ सकेगा। मुस्लिम लीग से वाबस्ता सियासी कारकुनान को अपने कायदीन से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि हर दौर के इब्तदा में राह फरार क्यों इख्तियार कर जाते। जमहूर अपनी सियासी जमात से मोहब्बत के इन दावे जरा सी आजमाइश पर पूरे क्यों नहीं उतरते?
क्या पाकिस्तान में इनकी मौजूदगी हुक्मरानी से मशरूत? हुकूमत खत्म तो मुल्क से और इसकी आवाम से ताल्लुक खत्म। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का हमेशा ये वतीरा रहा कि इन्हें इस मुल्क में रहना इसी वक्त मौजू लगता जब इक़्तिदार इनके पास रहा हो। रियासत से मौसरात का ये अंदाजा अब बहुत सी वजाहतें चाहता। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और इनके दीगर सियासी क़यादत को शरीफ खानदान से ये सवालात उठाने चाहिए जब तक सियासी जमातों के अंदर क़यादत से बासपुर्स का अमल शुरू नहीं होगा, सियासत में कुछ तब्दील नहीं होगा। पाकिस्तानी सियासत में मजहबी, इलाकाई और नस्ली असबियत हद दर्जा कारफरमा। जब तक समाज में वडेरों, जागीरों, पीरों, सजादा नशीनों, खानों और सरदारों का गलबा सियासत का मिजाज बदलने से रहा। पाकिस्तान में किसी इनकलाबी तब्दीली के रास्ते में यही सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक इन रुकावटों को दूर नहीं किया जाएगा, तब्दीली की ख्वाहिश खाम ख्याल ही रहेगी। मौजूदा सियासत से फायदा उठाने वालों की जानिब से इन असबियतों को हमेशा मुस्तहकम किया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारा तो तब्दीली का लगाया, मगर इसने भी सियासत में असबियत और शख्सी अकीदत को फरोग देते हुए अवामी सतह पर मकबूलियत हासिल की, जो आज भी अपनी तमातर नाक़िस सियासी कारकर्दगी के बावजूद बड़ी हद तक कायम है। पाकिस्तान में सियासी इनकलाब के लिए जरूरी कि इन असबियतों के जोर को तोड़ा जाए। सियासी इनकलाब से ही समाज की हालत बदलने की राह हमवार होगी। इसके लिए सियासी जमातों के कारकुनान को ही कदम उठाना होंगे। नवाज शरीफ हो या इमरान खान या भुट्टो के नाम पर सिंध की सियासत में जरदारी खानदान की अजारादारी। आखिर कब तक पाकिस्तान में सियासी जमातें शख्सियत के सहर में गिरफ्तार रहेंगी? नवाज शरीफ अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बन गए तो इनका मिजाज और रवैया हस्बे साबका ही रहेगा। ना ही सियासी इदारे मुस्तहकम होंगे और ना ही अवाम और रियासत के हालात तब्दील हो सकेंगे। नवाज शरीफ की वापसी अहम बात नहीं, अहम बात यह है कि इस बात का जायजा लिया जाए कि वो खुद को कितना बदल पाए और इनके आने से पाकिस्तान की सियासत का मिजाज कितना बदल पाएगा। इस पर गुफ्तगू अहम है, वगरना रास्ता तो कट रहा है पर मंजिल करीब नहीं। पाकिस्तानी सियासत में मजहबी, इलाकाई और नस्ली असबियत हद दर्जा कारफरमा। जब तक समाज में वडेरों, जागीरों, पीरों, सजादा नशीनों, खानों और सरदारों का गलबा सियासत का मिजाज बदलने से रहा। पाकिस्तान में किसी इनकलाबी तब्दीली के रास्ते में यही सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक इन रुकावटों को दूर नहीं किया जाएगा, तब्दीली की ख्वाहिश खाम ख्याल ही रहेगी। मौजूदा सियासत से फायदा उठाने वालों की जानिब से इन असबियतों को हमेशा मुस्तहकम किया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नारा तो तब्दीली का लगाया, मगर इसने भी सियासत में असबियत और शख्सी अकीदत को फरोग देते हुए अवामी सतह पर मकबूलियत हासिल की, जो आज भी अपनी तमातर नाक़िस सियासी कारकर्दगी के बावजूद बड़ी हद तक कायम है। पाकिस्तान में सियासी इनकलाब के लिए जरूरी कि इन असबियतों के जोर को तोड़ा जाए। सियासी इनकलाब से ही समाज की हालत बदलने की राह हमवार होगी। इसके लिए सियासी जमातों के कारकुनान को ही कदम उठाना होंगे। नवाज शरीफ हो या इमरान खान या भुट्टो के नाम पर सिंध की सियासत में जरदारी खानदान की अजारादारी। आखिर कब तक पाकिस्तान में सियासी जमातें शख्सियत के सहर में गिरफ्तार रहेंगी? नवाज शरीफ अगर चौथी बार वज़ीर आज़म बन गए तो इनका मिजाज और रवैया हस्बे साबका ही रहेगा। ना ही सियासी इदारे मुस्तहकम होंगे और ना ही अवाम और रियासत के हालात तब्दील हो सकेंगे। नवाज शरीफ की वापसी अहम बात नहीं, अहम बात यह है कि इस बात का जायजा लिया जाए कि वो खुद को कितना बदल पाए और इनके आने से पाकिस्तान की सियासत का मिजाज कितना बदल पाएगा। इस पर गुफ्तगू अहम है, वगरना रास्ता तो कट रहा है पर मंजिल करीब नहीं।